हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 7th। उसमें हमारा जो चैप्टर 7th का नेम है वो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, उस बारे में समझते हैं पहले। तो देखिए, परमुटेशन और कम्बिनेशन में हमें अरेंजमेंट देखना है कि बेसिकली कितने अरेंजमेंट कहीं पर पॉसिबल हो सकते हैं, उसे बोलेंगे परमुटेशन। और कहीं उस अरेंजमेंट्स में से कितने सिलेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं उसे बोलेंगे कम्बिनेशन। तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है परमुटेशन से पहले, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये क्या कहता है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, कितने वेज, सिंपल, जैसे हम कोई भी तरीके किसी भी चीज़ को करने के कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं वो हमें चेक करनी है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, पीवीआर है, ठीक है। तो पीवीआर में आपके ये एंट्री के गेट यहाँ पर 3 है, ठीक है। लेट करते हैं एंट्री के गेट स्टूडेंट्स इसमें पीवीआर हॉल में 3 है, ठीक है। ये एंट्री के गेट है, तो इनको मैंने नाम दे दिया E1 E2 E3। ये एंट्री है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जिट के जो गेट हैं, ठीक है, इसी पीवीआर हॉल में वो 2 हैं, ठीक है। तो उन्हें मैंने O1 और O2 नाम दे दिया। O1 O2 यानी आउट एग्जिट के लिए मैंने इन्हें O1 O2 नाम दे दिया। अब स्टूडेंट आप इसमें ये समझिए कि कोई भी आदमी कितने तरीके से इस पीवीआर हॉल में एंटर कर सकता है और एंटर करके बाहर जा सकता है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि कितने तरीक़ों से कोई भी पर्सन है किसी चीज़ को कितने तरीक़ों से डिफरेंट वेज से कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेज पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो क्या डिफरेंट वेज यहाँ पर पॉसिबल हैं वो हम चेक करेंगे। जैसे अगर एक पर्सन पीवीआर में गया है मूवी देखने, तो कितने तरीक़ों से एंट्री और एग्ज़िट कर सकता है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर वो फर्स्ट गेट से आ रहा है तो वो फर्स्ट गेट से जा सकता है, या अगर वो फर्स्ट गेट से आ रहा है तो सेकंड गेट से जा सकता है। तो एक पर्सन के एंट्री एग्जिट के केस यहाँ पर, एक केस तो ये हुआ कि अगर वो कितने केस, टोटल वेज क्या हो सकते हैं। अगर फर्स्ट गेट से आया तो फर्स्ट से जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आके यहाँ से जा सकता है, यहाँ से आके यहाँ से जा सकता है। तो ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। तो एक आदमी इस तरीके से भी एंट्री करके एग्जिट कर सकता है पीवीआर में। और दूसरा तरीका उसका ये भी हो सकता है, वो यहाँ से एंट्री करे और इस गेट से जाए, यानी सेकंड गेट से एंट्री करके फर्स्ट गेट से जाए, या सेकंड गेट से एंट्री करके सेकंड गेट से जाए। तो ये हो गया E2 O1 और यहाँ पे E2 O2। सिमिलरली ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पर्सन E3 से एंट्री करे और मतलब थर्ड गेट से एंट्री करे और फर्स्ट गेट से जाए, या फिर थर्ड गेट से एंट्री करे और सेकंड गेट से बाहर निकले। तो स्टूडेंट यहाँ किया क्या है हमने, इस सारे कंसेप्ट में हमने ये देखा कि कितने डिफरेंट वेज से कोई पर्सन कहीं पर पीवीआर में जा रहा है, तो वहाँ पर वो कितने डिफरेंट वेज से आप किसी भी एंट्री कर सकता है यहाँ से, और कितने तरीके से वो एग्जिट कर सकता है। तो एंट्री और एग्जिट को मिलाकर टोटल वो कितने तरीक़ों से पीवीआर में जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये सिंपल क्या हुआ कि आपने एक डायग्राम बनाया और उसको काउंट किया कि कितने तरीक़ों से एक काम को हम कर सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज हैं करने के लिए। ये हमने यहाँ पर पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। मतलब कितने काउंटिंग करनी है, सिंपल काउंटिंग करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब इसी को करने के लिए ये डायग्राम अगर बड़ा हो जाए, फिर क्या हम इसको ऐसे बना के देखें। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास एंट्री के 5 गेट्स हो जाएं और एग्जिट के यहाँ पर 4 गेट्स हो जाएं, फिर क्या आप 1 बाय 1 ड्रॉ करके देखेंगे? उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ऑब्वियस है। तो उसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ टोटल केस कितने आए हैं स्टूडेंट, यहाँ टोटल केस आए हैं 6। तो ये 6 किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसको अगर काउंटिंग की हेल्प से हम करना चाहें तो किस तरीके से ये बनाया जा सकता है। ये 6 केस हम इसको इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट कि एंट्री कितने तरीक़ों से हो सकती है। एंट्री के जो टोटल वेज हैं वो 3 हैं, ठीक है। इनटू में, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई होगा हमेशा इसमें ज़्यादातर,
और एग्जिट कितने तरीक़ों से हो सकता है यहाँ पर? 2 वेज से। एंट्री 3 वेज से हो सकता है, एग्जिट 2 वेज से हो सकता है। तो टोटल वेज कितने हो गए स्टूडेंट यहाँ पर? टोटल हो गए 6। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें जब काउंटिंग करनी है, ठीक है, फंडामेंटल काउंटिंग करनी है, तो उसमें हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि एंट्री कितने तरीक़ों से हो रही है और एग्ज़िट कितने तरीक़ों से हो रही है। तो एंट्री हुई 3 तरीक़ों से और एग्ज़िट हुई 2 से, तो टोटल कितने वेज हो गए स्टूडेंट? यहाँ पर 6 वेज हो गए। ठीक है, तो हम अब इस केस में ऐसे काउंट ना करके हम इसको ऐसे क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, तो भी आंसर क्या आ रहा है? हम देख रहे हैं सेम आंसर आ रहा है। अब इस तरीके से अगर आंसर सेम आ रहा है तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाना करना ये मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो अब इसकी हेल्प से हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं आगे कैसे करना है एक्सरसाइज 7.1 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट। एक मैंने जो पीछे अभी बताया था वो एक एग्जांपल था। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में। तो 7.1 में क्या है क्वेश्चन? इन ए रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट ऑन ए बेंच। एक बेंच है हमारे पास, उसमें 6 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर सीट्स कितनी हैं? 6 सीट हैं। ठीक है, तो जैसे हम डायग्राम एक आइडिया बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये एक बेंच है जिसमें 6 सीट्स हैं। ठीक है, अब वहाँ पर कितने पैसेंजर आते हैं? इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीक़ों से? ठीक है, कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं पॉसिबल? 3 पैसेंजर सिट ऑन देम, 3 पैसेंजर वहाँ पर आके बैठ सकते हैं। तो देखिए कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, मतलब यहाँ फर्स्ट पे आके कितने लोग बैठ सकते हैं। अब फिर उसके बाद मतलब जो एक पैसेंजर आएगा, मान लीजिए फर्स्ट पैसेंजर आएगा, तो पहला आदमी आया, वो यहाँ पे मान लीजिए एक आदमी आया, उसका नाम था रोहित। ठीक है, तो वो आके यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उसके पास कितने वेज हैं? उसके पास 6 सीट्स हैं अभी बैठने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो रोहित के पास ऑप्शन है कितने? 6। फिर इसके बाद सेकंड, ठीक है, तो जो सेकंड पर्सन आएगा, मान लीजिए श्याम उसका नाम है, तो उसके पास कितने? अब मान लीजिए रोहित ने कोई भी इनमें से, उसके पास 6 ऑप्शंस थे, तो उसने कोई भी 6 सीट में से एक सीट रोक लेगा। सारी पे तो नहीं बैठ सकता ना, 6 तरीके हैं, ये 6 वेज हैं। 6 वेज हैं जिन वेज से वो इन सीट्स पे किसी पे भी बैठ सकता है, डिफरेंट सीट्स पे। इसके बाद वो एक कोई भी सीट रोक लेगा। लेट करता हूँ मैं, उसने ये सीट रोक ली, उन्हें कोई भी रोक सकता है, वो ये सीट भी रोक सकता था। ठीक है, वो ये सीट भी रोक, कोई भी सीट रोक सकता है। तभी मैंने यहाँ कितने वेज लिख दिए? 6 वेज लिख दिए। फिर श्याम आया, श्याम ने देखा कि ये सीट खाली है अब 5, तो वो इन 5 में से कोई भी सीट रोक सकता है। वो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उसके कितने पास वेज हैं? टोटल 5 वेज। और फिर मान लीजिए थर्ड पर्सन आया, ठीक है, उसका नाम हम दे देते हैं राम। तो इसमें इसके पास कितने वेज हैं? मान लीजिए श्याम यहाँ बैठ गया, तो अब कितने वेज रहेंगे इसके पास? इसके पास रह गए 4 सीट्स हैं, 4 वे कहीं पे भी ये बैठ सकता है, 4 वेज। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें सिंपल काउंटिंग करना है कि हर एक पर्सन के पास कितने वेज हैं। तो हम इसे मेंशन लिखेंगे और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, बाय विच 3 पैसेंजर कैन सिट, 3 पैसेंजर कैन सिट ऑन 6 सीट्स। ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6 5 इंटू 4। तो ये टोटल आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पर? वेज आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये टोटल वेज कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 120 वेज आ जाएंगे। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया था रोहित, श्याम, और ये इस तरीके से नहीं आपको इसमें लिखना है। इसको आपको लिखना है फर्स्ट पर्सन कैन सिट, ठीक है, बाय कितने वेज से बैठ सकता है? 6 वेज से। तो सेकंड पर्सन कैन सिट बाय 5 वेज, थर्ड पर्सन कैन सिट बाय 4 वेज। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपको सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं, फिर क्वेश्चन करने हैं इसके।